नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। एसएससी सीजीएल 2024 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या मेंस का जो एग्ज़ाम है आपका, क्या वो जनवरी में भी आपका जा सकता है या दिसंबर में होगा, और अगर दिसंबर में होगा तो किस डेट के आसपास आपका जो एग्ज़ाम है वो हो सकता है, इस पर बात करेंगे। उसके अलावा टियर 1 का जो रिजल्ट है वो आपका कब तक आ सकता है, रिजल्ट आने के बाद मेंस के लिए कितना आपको टाइम मिलेगा। उसके अलावा आपका सीजीएल 2025 वाले जो एस्पिरेंट है वो भी काफ़ी कंफ्यूज है कि उनका जो नोटिफिकेशन है वो कब तक आ सकता है, किस मंथ तक पॉसिबिलिटी है कि नोटिफिकेशन आ जाएगा, एग्ज़ाम किस मंथ तक हो सकता है, एज कब से काउंट होगी, क्रूशियल डेट क्या होगी। तो इन सब के बारे में भी इस सिंगल वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो सीजीएल 2024 और 25 दोनों जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए हेल्पफुल होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि अगर आप सीजीएल 2024 या सीएचएसएल 2024 एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो टाइपिंग आपको क्वालिफाई करनी होगी, और टाइपिंग आप सीखो कहीं से भी, लेकिन जिस तरीके से एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए प्रीवियस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस होती है, वैसे ही प्रीवियस पैसेज आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने आपके लिए कंप्लीट टाइपिंग का सॉफ्टवेयर बना दिया जिसका इंटरफेस बिल्कुल एसएससी सीजीएल मतलब बिल्कुल जो एसएससी सीएचएसएल सीजीएल में जो पैटर्न होता है उसी पैटर्न का। उसके अलावा यहाँ पे हम आपको 250 पैसेज दे रहे हैं जो कि एसएससी सीएचएसएल सीजीएल एग्जाम में आए हुए हैं। सिर्फ इन्हीं पैसेज को कम से कम 2 से 3 बार आप प्रैक्टिस कर लो, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 100% आप टाइपिंग को क्वालिफाई करके आएंगे। एक दिन का जो डेमो है वो आपके लिए बिल्कुल फ्री है। मैं आप सभी से जरूर कहूँगा कि एक बार डेमो जो दीजिएगा। डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहाँ से आप डेमो दे सकते हैं, और अगर आप डेमो से सेटिस्फाई होते हैं तो अपना जो बेस्ट प्लान है वो परचेज कर सकते हैं। लेकिन डेमो जो दीजिएगा, डेमो बिल्कुल फ्री है। डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। अब ये डाउट क्यों आ रहा है स्टूडेंट के दिमाग में कि क्या सीजीएल 2024 मेंस की जो डेट है वो जनवरी में जा सकती है, तो ये इस वजह से हुआ है, रेलवे की कुछ एग्ज़ाम की जो डेट है उनका जो शेड्यूल है वो आ चुका है। और आपको पता होगा कि रेलवे का जो एग्ज़ाम है वो भी टीसीएस ही आपका कराता है, और आपका जो एग्ज़ाम है वो भी टीसीएस कराता है। ठीक है, तो एक ही वेंडर जो है 2 एग्ज़ाम नहीं करा सकता, एक साथ 2 एग्ज़ाम नहीं हो सकते, या तो रेलवे का होगा या फिर आपका एसएससी का होगा। तो यहाँ पे अगर आप डेट देखोगे तो यहाँ पे एएलपी का जो एग्ज़ाम है वो 25/11 से लेकर के 29/11 तक चलेगा। उसके बाद आपका आरपीएफ जो एसआई का एग्ज़ाम है वो 2/12 से लेकर के 5/12/2024 तक चलेगा। फिर जेई एंड अदर का जो एग्ज़ाम है 5 के बाद जस्ट 6 से स्टार्ट हो जाएगा और 13 तक चलेगा। ठीक है, बीच में फिर आपका 16 से एग्ज़ाम स्टार्ट है, 26 तक चलेगा। यानी कि आपके पास बीच में 2 डेट हैं, एक 14 है और एक 15 है। अब इन डेट्स पे 14 और 15 को एग्ज़ाम क्यों नहीं हो सकता वो आप समझ लो। देखो, आपका इस बार आपको पता है कि 17,727 वैकेंसी है। ठीक है, अगर ये वैकेंसी ना भी बढ़े, इतनी वैकेंसी होती तब भी 10 गुना अगर बच्चे क्वालिफाई करेंगे तो 1,70,000 के आसपास बच्चे क्वालिफाई होंगे। और एसएससी की कैपेसिटी एक दिन में एग्जाम कराने की 80 से 85,000 है। तो आप ये मान के चलो कि नॉर्मल जो मेंस एग्जाम है वो इस बार 2 दिन में जाएगा। फिर एक दिन आपका जेएसओ के एग्जाम के लिए चाहिए, तो मोटा मोटी 3 दिन चाहिए। ठीक है, तो पॉसिबल नहीं है कि आपका जो एग्जाम है वो 14 और 15 को हो पाए। ठीक है, अब डेट कब आपकी निकल सकती है, देखो 16 तारीख से लेकर के 26 तक एग्जाम है, तो 26 के बाद आपका एग्जाम कभी भी हो सकता है 27, 28, 29 इस डेट में हो, और ये भी हो सकता है कि वो जनवरी में भी जा सकता है। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई एज तो यहाँ पे इन्होंने जो एज काउंट की है, ठीक है, वो जिस हिसाब से की है तो उसके हिसाब से तो ये गलत हो जाएगा। लेकिन ऐसा सीपीओ के साथ भी एक बार सीपीओ का केस में भी ऐसा हो चुका है। ठीक है, तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं कि जनवरी के फर्स्ट वीक में जाए आपका, लेकिन बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी ये है कि दिसंबर में ही आपका हो जाएगा। और दिसंबर में इस डेट पे तो पॉसिबल नहीं है, मुझे ऐसा लगता है 27, 28, 29 इस डेट में आपका जो एग्ज़ाम है वो हो सकता है। यानी कि दिसंबर के लास्ट वीक में आपका जो एग्ज़ाम है वो होगा, तो कहीं ना कहीं आपके पास अच्छा खासा टाइम है। अब यहाँ पे 14-15 तारीख को क्यों नहीं एग्ज़ाम हो सकता उस चीज़ को भी आप समझ लो। जैसे यहाँ पे अगर हम रिजल्ट की बात करें कि टियर 1 का जो रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है, और रिजल्ट आने के बाद एसएससी ने लास्ट ईयर में कितना टाइम मेंस के लिए दिया है रिजल्ट आने के बाद। तो सीजीएल 2022 की अगर हम बात करें तो एग्जाम ओवर हुआ था 13 दिसंबर 2022 को, और 9 फरवरी 2023 को रिजल्ट आ गया था। यानी कि आपका जो रिजल्ट आया वो 55 दिन के बाद आ गया था टियर 1 का। ठीक है, और जो टियर 2 आपका स्टार्ट हुआ था वो 2 मार्च से स्टार्ट हुआ था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 महीने से भी थोड़ा सा कम टाइम एसएससी ने
रिजल्ट आने के बाद आपको दिया, ठीक है। अगर हम सीजीएल 2023 की बात करें तो 27 जुलाई को एग्जाम ओवर हुआ था, 19 सितंबर को आपका रिजल्ट आ गया था। यहाँ पर भी 52 दिन के अंदर आपका रिजल्ट आ गया, ठीक है। और मेंस 25 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ, यानी कि यहाँ पे 1 महीने एक महीने कुछ दिन का टाइम आपको मिल गया, ठीक है। तो यहाँ से आप ये देख सकते हो कि मोटा मोटी जो रिजल्ट है वो 50 से 55 दिन में आपका आ रहा है। तो आपका जो एग्जाम है वो 26 सितंबर को ओवर हुआ है। तो अगर हम 55 दिन मान के चलें तब भी आप ये मान के चल सकते हो कि 20 नवंबर के बाद जो रिजल्ट है वो आने की संभावना है। 20 नवंबर के बाद कभी भी आपका जो रिजल्ट है वो आ सकता है। और 20 नवंबर के बाद अगर आता है तो आप ये मान के चलो कि इसके बाद 1 महीने का तो टाइम एसएससी आपको देगी। अगर 1 महीने से भी कम आपको टाइम दे तब भी आप ये मान के चलो कि 14-15 में आपका जो एग्जाम है वो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि पूरा एग्जाम होगा। ऐसा नहीं है कि मतलब 2 दिन एग्जाम चला फिर जेएसओ का एग्जाम बाद में लटका दे। तो एक ही साथ आपका एग्जाम होगा और वो एग्जाम 3 दिन ले जाएगा। तो इस वजह से ये डेट इस तरीके से भी पॉसिबल नहीं है। तो ये पॉसिबिलिटी है कि दिसंबर के लास्ट वीक में ही आपका एग्जाम जाएगा, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि जनवरी के फर्स्ट वीक में भी ये कराया जा सकता है, ठीक है। लेकिन बहुत ज़्यादा जो पॉसिबिलिटी है वो यही है कि दिसंबर का जो लास्ट जो 27, 28, 29 का टाइम है इसमें आपका जो मेंस का एग्जाम है वो हो जाएगा। तो मेंस का एग्जाम कब तक हो सकता है, रिजल्ट कब तक आ सकता है, इसके बारे में आपको जानकारी मिल गई होगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सीजीएल 2025 के बारे में। ढेर सारे एस्पिरेंट परेशान है कि सीजीएल 2025 का नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है। तो इस बार ये उम्मीद है कि अप्रैल में या मई में आपका जो नोटिफिकेशन है वो देखने को मिल सकता है, ठीक है। अगर हम बात करें एग्जाम की तो आप ये मान के चलो जुलाई अगस्त में आपका एग्जाम पॉसिबल है। आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सोच के प्रिपरेशन करो कि जुलाई में आपको एग्जाम देना है, ठीक है। बाकी जितना आपको टाइम मिल जाए वो आपके लिए सो फार सो गुड, ठीक है। अगर हम बात करें एज कब से काउंट होगी तो इसका कुछ रूल है, ठीक है। अगर आपका जो नोटिफिकेशन है, जैसे कि अब ये भी डिपेंड करता है कि ओवरऑल जिस एग्ज़ाम की आप एज काउंट निकाल लो उसमें ओवरऑल कितने एग्ज़ाम होते हैं। जैसे कि कोई एग्ज़ाम ऐसे हैं जैसे कि स्टेनो का एग्ज़ाम है, वहाँ पे सिर्फ सिंगल स्टेज होती है, ठीक है। ऐसे ही आपका सिलेक्शन पोस्ट का एग्ज़ाम है, वहाँ पर भी सिंगल एक आपका एग्ज़ाम होता है, उसके बाद अदर प्रोसेस होते हैं। तो यहाँ पे इसके एग्ज़ाम के हिसाब से चीज़ें होंगी कि इसका जो एग्ज़ाम है वो फर्स्ट हाफ में होता है या सेकेंड हाफ में। उसके अलावा ऐसे एग्ज़ाम जहाँ पे 2 एग्ज़ाम होते हैं तो उसमें लास्ट वाला जो एग्ज़ाम है वो आपका काउंट होगा। जैसे कि सीजीएल सीएचएसएल में सीपीओ में आपके 2 एग्जाम होते हैं, टियर 1 प्लस टियर 2। तो वहाँ पे टियर 2 आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि टियर 2 जो है वो आपका कब हो रहा है, और टियर 2 जिस मंथ में होगा उसी के हिसाब से आपकी एज काउंट होगी। अगर आपका टियर 2 का एग्जाम जो है वो सेकेंड हाफ में जाता है तो आप ये मान के चलो कि 1 अगस्त से आपकी एज काउंट होगी, और अगर फर्स्ट हाफ में आपका जाता है तो 1 जनवरी से एज आपकी काउंट होगी, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो एग्जाम है, अब ये फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ क्या होता है, जैसे कि आप ये मान के चलो जनवरी से लेकर के 30 जून का जो टाइम होता है ये आपका फर्स्ट हाफ होता है। और इसके बाद का जो टाइम है जैसे कि 1 जुलाई से लेकर के जो आपका 31 दिसंबर तक का टाइम है ये सेकेंड हाफ है। अगर इस पीरियड में आपका मेंस होता है तो आपकी जो एज काउंट होगी वो 1 अगस्त से काउंट होगी, और इस पीरियड में अगर आपका मेंस होता है सीएचएसएल सीजीएल वालों के लिए बता रहा हूँ तो आपकी जो एज है वो जनवरी से काउंट होगी। तो जाहिर सी बात है अगर आपका जो प्री का एग्जाम है वो जुलाई अगस्त में जा रहा है तो जाहिर सी बात है मेंस का जो एग्जाम है वो सेकेंड हाफ में ही पड़ेगा। इसका मतलब है यहाँ पे जो एज काउंट होगी वो 1 अगस्त 2025 से ही आपकी काउंट होगी, ठीक है। अगर हम बात करें क्रूशियल डेट की तो वो एग्जाम की जो लास्ट डेट होती है वही क्रूशियल डेट होती है, ठीक है। उसके अलावा एग्जाम कब तक हो सकता है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो जितने भी डाउट सीजीएल 2025 के रिगार्डिंग थे वो भी आपके क्लियर हो पाएंगे। बाकी 2024 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनको भी जानकारी मिल पाई होगी कि कब तक आपका मेंस का एग्जाम हो सकता है, किस डेट में पॉसिबल है, ठीक है। उसके अलावा अगर आपने अभी तक टाइपिंग का ये सॉफ्टवेयर परचेज नहीं किया है, परचेज आप करो या ना करो, लेकिन मैं जरूर कहूँगा आपसे कि डेमो जरूर दीजिएगा। डेमो बिल्कुल फ्री है। डेमो से आपको ये रियलाइज जरूर होगा कि ये सॉफ्टवेयर अदर जो सॉफ्टवेयर है उनसे कितना डिफर है, और सबसे ज़्यादा जो डिफरेंस है वो इस बात का है कि यहाँ पे जो प्रीवियस पैसेज है वही हैं, ठीक है। और ये पैसेज आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप प्रैक्टिस आप सीखो कहीं से भी कुछ भी करो, लेकिन ये जो पैसेज है इनको जरूर प्रैक्टिस कर लेना। तो डेमो फ्री है। डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहाँ से आप डेमो दे सकते हैं। और अगर आप डेमो से सेटिस्फाई होते हैं तो अपना जो बेस्ट प्लान है वो परचेज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को 10 शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।